तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस चेयरमैन पीटीआई को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। सेशन कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस जमान पार्क पहुंची और मॉल रोड से धर्मपुरा जाने वाले केनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट जारी करते हुए आईजी इस्लामाबाद को तामील का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। तोशाखाना से हासिल किए गए तहत से मुताल्लिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया। चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। शिकायत कुनंदा के दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। मुलजिम के वकला की जानिब से केस काबिल समाअत होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का केस काबिल समाअत करार दे दिया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इतने लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, हमने उनको अवेल करना है। तो पार्टी की एक कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में जो सियासी नुक्ता नजर है, जो सियासी पहलुओं पर जो तबादला ख्याल है, वो भी किया जाएगा। पीटीआई ने सेशन कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पार्टी चेयरमैन की रिहाई के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। मुशावरत के लिए पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी पता था कि उनकी कन्विक्शन ड्यू है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नलायकी की है वकला ने, कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस है लॉयर्स की स्ट्रेटेजी, फेलियर है, जिसकी वजह से आज ये चीज सामने आ गई। मारूफ सियासतदान फैसल वादा कहते हैं, तोशाखाना ओपन एंड शट केस था। वकला ने अदालत में ना पेश होकर नालायकी की। पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की है, कोई हलवा नहीं खा सकता। हमें एक्सपर्ट क़यादत से जल्द अज जल्द जान छुड़ानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई 40 में से 3 पेशियों पर अदालत गए। कानून से भागने की हर कोशिश की, जवाब मांगने पर झूठ बोलते रहे। 3 घरों का फर्नीचर 5 लाख रुपए का जाहिर किया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं, अदालती फैसले का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं, अभी 190 मिलियन पाउंड केस और फॉरेन फंडिंग की सजा बाकी है। अता तारन ने कहा, अदालती फैसले से साबित हो गया चेयरमैन पीटीआई सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसले में वाज़ेह लिखा है, चेयरमैन पीटीआई करप्शन में मुलव्वस रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं दिया गया और उसी जज के पास भेजा जा रहा था, जिसपे पीटीआई के वकीलों ने एप्लीकेशन दी थी कि वो बायस्ड हैं। उन्होंने आज फैसला कर दिया, जबकि कल तो रिमांड किया था केस ऑन द बेसिस के पहले वो डिसाइड करेंगे कि उनके पास जुरिसडिक्शन है ही नहीं। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई की सजा का फैसला मुतवक्के था। गलत डिक्लेरेशन पर पहले भी लोगों को सजाएं हुई हैं। फैसला खत्म करने का तरीका यही है कि हाई कोर्ट में अपील की जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम कहते हैं, फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पेश किए गए। काउंसिल की मंजूरी के बाद डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन एलामिये की रोशनी में 4 से 6 माह में नई हल्काबंदियां करने का पाबंद होगा। नई हल्काबंदियों के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बड़ा डाका है। मरदमशुमारी अदालत में चैलेंज करूंगा। साबिक वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, ऐसा क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गई। न तरीक़ाकार पर बहस हुई, न नताइज की शफाफियत का पता चला। जहलम और चकवाल जैसे अजला सिर्फ एक नशिस्त के अजला बन जाएंगे। मुल्तान, लाहौर और गुजरावाला को भी नशिस्तें खोना पड़ेंगी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुसूसी अदालत ने मुनीस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। एफआईए ने शरीक मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम की। अदालत ने एफआईए से मुल्जिमों की तलबी के नोटिस पर अमल की रिपोर्ट तलब कर ली। जज ने कहा, मुनीस इलाही केस में इश्तिहारी करार देने की सारी कार्रवाई गैर कानूनी की गई। आप लोगों को पता ही नहीं, बस परवेज इलाही की फिक्र है। जो भी यहाँ आता है झूठ ही बोलने आता है। इस सारी कार्रवाई पर मुनासिब हुक्म जारी करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। केस काबिल समाअत होने का मामला जज हुमायूं दिलावर को वापस भेजा गया। इस मामले में वो अपना माइंड दे चुके हैं। केस दोबारा उन्हें नहीं भेजा जा सकता। फैसला कलअदम करार दिया जाए। तशद्दुद का शिकार 14 साला मुलाजिमा रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है, रिजवाना के जख्मों की गहराई से सफाई कर दी गई। बच्ची की हालत पहले से बेहतर हो रही है। रिजवाना को जहर दिया गया या नहीं, रिपोर्ट पीर को आएगी। इस्लामाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। हाफिजाबाद, डस्का, फालिया में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चनाब में तोगयानी, रंगपुर में मुतादिद घर, ज़राई अराज़ी और आम के बागात दरिया बुर्द हो गए। दरियाए सतलुज के पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से मिंचनाबाद में चकभोंडी का बंद टूट गया। 11 गांव डूब गए। पाकिस्तान लॉयर्स महाज के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका का कहना था, शरपसंद अनासिर अपने ही घर को आग लगा गए। इनके सहूलतकार और मास्टरमाइंड को सख्त सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। वतन की मिट्टी ने जब भी पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। मेजर साकिब अली और सिपाही मारूफ अजब की चौथी बरसी। वतन के दोनों बहादुर सपूत 5 अगस्त 2019 को बाजवड़ में नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में शहीद हुए। यहाँ पे हम लोग बेसिकली डीजी स्किल के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती अगर अपने लिए कमाने की। और मैं पहली वो लड़की हूँ जिसने डिजिटल डीजी स्किल में वाना से अर्निंग भी की है। हम साउथ वजिस्तान के एफसी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज और एफसी के ताउन से वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग बराए खवातीन। पहले बैच में 60 में से 58 तालिबात ने सर्टिफिकेट्स हासिल किए। चंद ने फ्री लांसिंग के जरिए घर बैठे कमाना भी शुरू कर दिया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तारीखी इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को माहाना 45 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए माहाना मिलने का इम्कान। क्रिकेट के दूसरे कामयाब तरीन फास्ट बॉलर भी शाहीन शाह अफरीदी के मद्दाह। इंग्लिश बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड कहते हैं, शाहीन दुनिया में मेरे पसंदीदा बॉलर्स में से एक हैं। इंग्लैंड में जारी दी 100 में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का कहना है, हारिस रऊफ वाइट बॉल में दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं।
ओस्लो की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के फाइनल में पहुंच गई। गली मोहल्लों में खेलते बच्चों ने सेमीफाइनल में नॉर्वे के क्लब विमेंस को 2-0 से शिकस्त दी। स्टार जोड़ी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की क्या वाकई अलहदगी हो गई? शोएब मलिक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल से सानिया मिर्जा का नाम हटा दिया। कौमी क्रिकेटर ने अपनी बायो से सानिया मिर्जा को किया गया टैग हस्बैंड टू सुपर वुमन की जगह लिव अनब्रोकन कर लिया। और लॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा की 7वीं बरसी, सहेली, साइका, सालगिरह, दौराहा, आग का दरिया समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।